Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we learn about light. Our chapter number 15. So student, today we continue same chapter. Today's topic is image formed by a plane mirror. Plane mirror के द्वारा image का बनना. The image formed by a plane mirror has the following characteristic. प्लेन मिरर द्वारा बनने वाली जो इमेज होती है उसके करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं. क्या क्या होता है? द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल, lateral inverted, of the same size as the object, formed at the same distance behind the mirror as the object is in the front of it. मतलब इसमें जब प्लेन मिरर में जब इमेज बनती है तो वो इरेक्टेड होती है, वर्चुअल होती है, लैटरल इन्वर्टेड भी होती है, और क्या होता है, इसका साइज जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही रहता है, यानी बढ़कर या छोटी होकर नहीं मिलती है. फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, और बराबर डिस्टेंस पर ही मिलती है, बट बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, तो मिरर के पीछे बनती है. टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसको चेक करने के लिए आप ये एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. तो एम क्या है? टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. तो ये तो आप घर पे भी करके देख सकते हैं. इसमें कई सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं, आप ये घर पे कर सकते हैं. नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के यूज. प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस. ग्लासेस को देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैल्डियोस्कोप एंड पेरिस्कोप. तो इससे हम पेरिस्कोप और कैल्डियोस्कोप भी बना सकते हैं. दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसका यूज हम रिफ्लेक्टर में भी करते हैं, सोलर कुकर में या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनके रिफ्लेक्टर में भी इसका यूज करते हैं. दे आर यूज टू रिकॉर्ड द observations in some scientific apparatus such as a barometer. जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं तो वो अपने लेबोरेटरीज में भी इसका यूज कर लेते हैं, जैसे बैरोमीटर वगैरह को देखने के लिए. स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर. इवन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ कर्व सरफेस कैन एक्ट एज मिरर. सच मिरर आर कॉल्ड कर्व मिरर और स्पेरिकल मिरर. तो जो मिरर्स कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, जो थोड़ा जिनमें कर्व होता है, घुमावदार होते हैं, वो सारे हमारे स्पेरिकल मिरर के इंटरनल्स आते हैं. अ स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज स्मूथ एंड पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस. जो स्पेरिकल मिरर होते हैं उनकी वन साइड कैसे रहती है? स्मूथ और पॉलिश्ड रहती है, जो कि रिफ्लेक्टिंग का वर्क करती है. उन्हें हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस बोलेंगे. Spherical mirrors are two main types, concave mirror and convex mirror. अच्छा, कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं? ये बाहर की तरफ थोड़े निकले रहते हैं, लाइक दिस. ठीक है, इनको हिंदी में हम उत्तल लेंस भी, उत्तल दर्पण भी बोलते हैं. अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. यानी स्पेरिकल, ऐसे स्पेरिकल मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? इनवर्ड हो, अंदर की तरफ, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है. इन दिस काइंड ऑफ मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कॉनकेव सरफेस व्हेन इन सरफेस ऑफ द मिरर. तो जो इस टाइप के जो मिरर होंगे उनमें कॉनकेव सरफेस जो रहेगी, कॉनकेव जो पॉलिश्ड सरफेस रहती है, अभी बताया था ना. तो जब कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होता है. नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या रहेगा? इसका बाहर की तरफ ये निकला रहेगा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण. अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी वो आउटर सरफेस होगी, बाहर की तरफ वाली होगी, और यही पॉलिश्ड सरफेस रहती है. इन दिस काइंड ऑफ मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस, यानी यहाँ से बाहर की तरफ से हुई होगी. बगलिंग आउट सरफेस ऑफ द मिरर जिसे कहते हैं.
नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस वाया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे फॉर्मेशन होता है इमेज का वो पढ़ते हैं। द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव डिप्रेस्ड इन द मिडल इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। यानी इसमें पॉलिशिंग इनवर्ट साइड में होती है, वो मिरर हमारे क्या कहलाएंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल और वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो हमें इमेज मिलेगी वो रियल होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और ये हमारे ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करती है कि ये वो कितने मिरर से कितने डिस्टेंस पे है। ये देखिए आपने इस टाइप की डिस्ट्री भी देखी होगी ना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक कॉनकेव मिरर का ही एग्जाम्पल है। द कॉनकेव मिरर व्हेन प्लेस्ड फेसिंग द सन रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट कन्वर्स टू प्रोड्यूस अ ब्राइट स्पॉट। ये क्या करता है कि जैसे ही सनलाइट इस पे कॉनकेव साइड पे पड़ती है, ये क्या कर देगा, कन्वर्जन कर देगा और क्या करेगा, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगा। When this bright spot is made to fall on small pieces of paper, they start burning. और जब ये स्मॉल स्पॉट किसी पेपर के ऊपर पड़ते हैं तब वो क्या करने, जलने लगेगा एकदम से, क्योंकि उसमें हीट बहुत ज़्यादा बन जाती है। दिस ब्राइट स्पॉट इज़ द रियल इमेज ऑफ द सन। तो ये जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा होगा ये क्या होगा, सन का रियल इमेज होगा। You can study the formation of image via concave mirror when object is placed at the different distances from the mirror by the performing the following activities। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, इनके थ्रू आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिस्टेंस पे लगाकर आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। टू स्टडी द इमेज फॉर्म वाया कॉनकेव मिरर, इसमें करना क्या है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी आपको कॉनकेव मिरर की। फोकल लेंथ दे रखी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर, मिरर स्टैंड, कैंडल, वाइट पेपर और स्क्रीन, इतनी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। फर्स्ट, माउंट अ कॉनकेव मिरर ऑन इट्स स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। आपको कॉनकेव मिरर एक स्टैंड पे लगाना है और इसे टेबल पर स्टैंड करना है। प्लेस अ वाइट पेपर स्क्रीन और इन अ फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 मीटर। अब आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है और उसे स्क्रीन के पास में लगाना है और इसकी डिस्टेंस लगभग 1 मीटर रखनी है। 1 मीटर पता है ना, 100 सेंटीमीटर। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर सच दैट द कैंडल प्लेस flame and the center of the mirror are at the same height and in a straight line। अब आपको क्या करना है कि आपको एक जलती हुई कैंडल लेना है जिसको लगभग 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना है मिरर से, और फिर द कैंडल फ्लेम एंड कैंडल के जो फ्लेम होंगे वो आप देखेंगे कि मिरर से सेम हाइट पर और एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम। अब आपको क्या करना है, अगर आपको शार्प इमेज चाहिए कैंडल फ्लेम की तो आपको स्क्रीन से उसे मूव करना पड़ेगा। नोट डाउन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड द कैंडल फ्रॉम द मिरर। अब आपको यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस नोट डाउन करनी है, स्क्रीन से और कैंडल की मिरर से। नोट डाउन द नेचर ऑफ द इमेज, दैट इज इफ इट इज़ वर्चुअल, रियल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, स्मॉलर और लार्जर। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें चेक करनी पड़ेंगी। चलो देखते हैं कंक्लूजन क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कैंडल का मिरर से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में रखा है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द स्क्रीन व्हेन इमेज इज शार्पेस्ट फ्रॉम द मिरर। अब क्या होगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन पे हम ये नहीं देख पाएंगे। साइज ऑफ इमेज, कितना साइज होगा, एनलार्ज, यानी हमें ये बड़े होके मिलेगी। नेचर ऑफ द इमेज, इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट होगी। रियल और वर्चुअल, वर्चुअल होगी। इस तरह से हमने अलग अलग डिस्टेंस पे देखा तो उस पर भी ऐसे ही मिलेगा। कंक्लूजन निकलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द कॉनकेव मिरर। जब हमने कॉनकेव मिरर के बहुत पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब एन इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्ज इमेज इज फाउंड। यानी हमें जो इमेज मिलेगी वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज यानी बड़ी भी होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर,
अगर हमने कॉनकेव मिरर से दूर ऑब्जेक्ट रखा है तब द इमेज फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल, इमेज तो बहुत छोटी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और रियल मिलेगी। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, और ये हमें स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमने डिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर दी कॉनकेव मिरर से, द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज, साइज भी बड़ा होने लगेगा इमेज का। तो बच्चों आई थिंक आपको इस एक्टिविटी से बहुत कुछ समझ में आया होगा, कॉनकेव मिरर की वर्किंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के ऑब्जेक्ट को रखकर देखेंगे और इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क है, आपको इसके क्वेश्चन जितने भी मिल रहे हैं वो खुद से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कराती हूँ। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।